अब आगे की अगर हम बात करें, यहाँ तक तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान को अब आगे कैसे प्रोएक्टिव एक रोल अदा करना होगा, जो कि माहिरीन की तरफ से बार बार इस चीज़ का मशवरा दिया जाता है। ऐसी एडवाइस किया जा सकता है कि अगर रिपब्लिकन्स की तरफ से ये हो रहा है तो पाकिस्तान अब डेमोक्रेट्स के साथ अपना मौकिफ सामने रख के कुछ उस तरीके से लॉबिंग का हिस्सा बना जाए और तरीकाकार अपनाया जाए। आइडियली आपकी नज़र में अगर डैमेज कंट्रोल भी किया जाता है तो उसका क्या तरीकाकार होना चाहिए, किन की पॉइंट्स को जहन में रखना? सबसे पहले घबराना नहीं। अमरीकी सेनेट में जो बिल पेश किया गया है, इसी हवाले से पहले मैं बात करना चाहूँगी। एक पूरी तारीख है जो हमने अपने इब्तदाइया में इसका जिक्र भी किया कि अमेरिका अपने पॉलिसी फेलियर्स के हवाले से दूसरे ममालिक को स्केप कोट बनाता है और इल्ज़ामात लगाता है। लेकिन हालिया अफगानिस्तान से इनखला के तनाजुर के बाद से हम देखते आ रहे हैं, इस तनाजुर में हम देखते आ रहे हैं कि अमेरिका डायरेक्टली पाकिस्तान पर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगा रहा है। तो क्या इस बिल को देख के आप कैसे देखते हैं इसको? क्या यही एक्सपेक्टेड था या फिर इससे ज़्यादा तलखी बढ़ सकती है आगे अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात के सिलसिले में? मैं समझता हूं कि एक काम हमें ज़रूर करना चाहिए कि हम कतन आइसोलेशन में ना जाएं, और अब के और माजी की रिकग्निशन में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक्त जब हमने रिकग्नाइज़ किया था तालिबान को सऊदी अरब और यूएई के साथ मिल के, उस वक्त पोजीशन ये थी कि हालांकि अमेरिका से हम नाराज़ थे कि जनाब वो जनीवा अकॉर्ड्स के बाद बाहर चला गया, लेकिन जब हमने रिकग्नाइज़ किया तो पाकिस्तान की मेमोरीज़ बहुत अच्छी थी वेस्ट के अंदर कि हमने सपोर्ट किया उनको सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़। तो उस वक्त तो कोई ऐसा रिएक्शन ख़ास नहीं आया, और उनके जो सबसे बड़े हलीफ इस इलाके में थे सऊदी अरब यूएई, वो भी पाकिस्तान के साथ मिलके रिकग्नाइज़ किया। अब ये रिस्क हमें नहीं लेना चाहिए। और आपने भी जोर दिया इस बात पे कि हमें आइसोलेशन, इंटरनेशनल आइसोलेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए, बड़ा मोहतात होकर अपना मौक़िफ़ अपनाना होगा इस सारे मामले के ऊपर। अब से हालिया जो अमेरिका में सेनेट में जो बिल पेश किया गया उस पर बहुत बात हो रही है और ये ज़ेर बहस है, ये मामला पास होता है या नहीं होता। मैं चाहूँगी आप इस पर बात करें कि इट्स सेल्फ ये क्या पैगाम देता है हालिया अमेरिका के अफगानिस्तान से इनखला के बाद और इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान का अब तक जो किरदार रहा है उसको देखते हुए। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मेरे ख्याल के अंदर जो इसकी एक इंटरनल डायमेंशन है जो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिन लोगों ने ये बिल पेश किया है वो जो 22 रिपब्लिकन हैं, उनका एक ख़ास एजेंडा है। वो चाहते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर तनकीद भी हो। उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर सम ऑफ देम हैव इवन कॉल्ड फॉर रेजिग्नेशन फॉर मिस हैंडलिंग द विड्रॉल ऑफ द अमेरिकन फोर्सेस, और तो वो उनका एक ख़ास एजेंडा है कि इसके लिए जितनी एम्बेरसमेंट वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पैदा कर सके वो हो। लेकिन उसकी दूसरी तरफ ये भी उनका ख्याल ये है कि वो एक मैसेज देना चाहते हैं उन लोगों को जो कि तालिबान की रिटर्न के ऊपर काफ़ी खुश हैं और अमेरिका के इनखला के ऊपर तालियां बजा रहे हैं। उसमें पाकिस्तान के अंदर भी कुछ हल्के हैं, तो वो उनको भी मुतरबे कर रहे हैं कि ये अगर आप ये हरकतें करेंगे, अगर आप ये कोशिश करेंगे तो वो फिर आपको उसके लिए एक प्यूनिटिव एक्शन फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर ये होता है या नहीं होता वो एक दूसरी बात। इसका प्राइमरी मोटिव और प्राइमरी एजेंडा कम अज़ कम मेरे नज़दीक जो है इस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के जवाब में ओवरऑल इसका भी अहाता करें कि पाकिस्तान का जो अब तक मौक़िफ़ रहा है इसके ऊपर, प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े कैजुअली भी बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर, कुछ तनकीद भी होती है कि वो तालिबान की वकालत करने के ऊपर या तर्जुमानी करने के हवाले से। लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो रीजन जो अफगानिस्तान उसके नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर किसी हद तक जिम्मेदारी भी आती है कि वो उनके लिए आवाज़ उठाएं, लेकिन थिन लाइन कहाँ पर है जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं? देखिए, लेकिन इस बिल के नतीजे में जो एक फ़ज़ा के अंदर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से एक जो हॉस्टिलिटी पेश आई है और जिसके ऊपर पाकिस्तानी आपने हुकूमत का भी रद्दमल सुना, फॉरेन ऑफिस का रिएक्शन भी आपके सामने है, और श्री मदारी साहबा ने तो और ख़ास तौर पर शहीद रहमान साहबा ने भी इसके बड़ी खुल के तनकीद की है कि ये पाकिस्तान अमेरिका की जो स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन जो है जिसके तहत दोनों मुल्क जो है मसाइल रहे हैं, मसाइल तो किसी भी बायलैटरल रिलेशनशिप के अंदर हमेशा होते हैं, लेकिन वो अनमैनेजेबल मसाइल नहीं थे। इस बिल के पेश करने से ये तासर ये मिलता है कि शायद अमेरिका और पाकिस्तान के तल्लुकात ख़राब होने जा रहे हैं और वो एक फ्री फॉल के सिचुएशन। अब आगे की अगर हम बात करें, यहाँ तक तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान को अब आगे कैसे प्रोएक्टिव एक रोल अदा करना होगा, जो कि माहिरीन की तरफ से बार बार इस चीज़ का मशवरा दिया जाता है। ऐसी एडवाइस किया जा सकता है कि अगर रिपब्लिकन्स की तरफ से ये हो रहा है तो पाकिस्तान अब डेमोक्रेट्स के साथ अपना मौकिफ सामने रख के कुछ उस तरीके से लॉबिंग का हिस्सा बना जाए और तरीकाकार अपनाया जाए। आइडियली आपकी नज़र में अगर डैमेज कंट्रोल भी किया जाता है तो उसका क्या तरीकाकार होना चाहिए, किन की पॉइंट्स को जहन में रखना होगा? कि ये मिलिट्री टेक
टेक ओवर हुआ है तालिबान का, कि गनी हैज़ फ्लेड, एंड देन अमेरिका की इवैक्यूएशन जो इसेंशली हुई है, जो विड्रॉल के लास्ट 15 डेज थे फ्रॉम अगस्त 14 जब काबुल टेक ओवर हो गया, और अगस्त 31 उसके जो सीन्स थे काबुल एयरपोर्ट के, उसने ऑब्वियसली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को डैमेज किया है, उसने अमेरिकन क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस उठाए हैं। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उस तरह से विल बी केयरफुल, लेकिन टू एक्सपेक्ट कि रिलेशनशिप पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी पे जाएगी, आई थिंक इज टू एक्सपेक्ट टू मच। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन विल बी केयरफुल, रिपब्लिकन्स डोंट हैव एनी इंसेंटिव एट दिस पॉइंट टू बी केयरफुल। आई थिंक पाकिस्तान हैज वन रिपब्लिकन फ्रेंड इन द सेनेट, और वो है सेनेटर लिंडजी ग्रैहम।